साथियों सदा नमस्कार। आज हम बात करेंगे UDICE प्लस 2025-26 में स्टूडेंट प्रोग्रेशन किस प्रकार से करना है, यानी कि सत्र 2024-25 के विद्यार्थी जो क्लास में पढ़ रहे थे उनके अगले क्लास में प्रमोट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको UDICE प्लस जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हमको क्लिक कर लेना है। नीचे वाले ऑप्शन में कभी कभी सर्वर डाउन रहता है तो ऊपर वाले ऑप्शन से हमको जाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर UDICE प्लस स्कूल डाटा कैप्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट जो मॉड्यूल लिखा हुआ है इसको हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है सेलेक्ट स्टेट के लिए। तो यहाँ पर हम अपने राज्य का सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से राज्य को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो चलिए हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। यूज़र आईडी में स्कूल का डाइस कोड डाल करके हम फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं इस प्रकार से। जैसे ही लॉगिन होंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। देखिए करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 और 2024-25 यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पर 2025-26 इसको हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इसको हमको क्लोज कर लेना है। उसके बाद हमें आ जाना है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पर हमको कार्य करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 5 ऑप्शन फिर से ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इस प्रकार से ये 5 ऑप्शन ओपन होता है। तो इसमें अभी हमको कार्य करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। उसके बाद हम इंपोर्ट मॉड्यूल दूसरे स्कूल चाहे विद्यार्थियों को कैसे करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर कार्य करना है। तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल यहाँ पे आ जाता है। और जो गो लिखा हुआ है, यहाँ पर गो लिखा हुआ है, उसको हमको क्लिक कर लेना है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको गो में क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाता है सेलेक्ट क्लास। यहाँ पर क्लास जैसे यहाँ पर मिडिल स्कूल है तो 6वीं 7वीं और 8वीं दिखाई दे रहा है। अगर प्राइमरी है तो 1st से 5th एवं 9वीं 10वीं हाई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए 9वीं से 12वीं के लिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे 6वीं को हम क्लिक करेंगे, सेक्शन का चयन करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से और गो को क्लिक करेंगे। जैसे ही गो को क्लिक करेंगे देखिए वहाँ पर कक्षा 6वीं के विद्यार्थी जो सत्र 2024-25 में पढ़ रहे थे, अध्ययनरत थे, उनकी हमको जानकारी यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नेम है स्टूडेंट का, पेन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आ जाता है प्रोग्रेशन स्टेटस 2024-25 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस, तो यहाँ पर हमको स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रोमोटेड रिपीटर, अगर उसी क्लास में पढ़ रहा है तो। तीसरा ऑप्शन है प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जामिनेशन के पास हो गया। तो जो कंडीशन लागू रहेगा उस पर हमको क्लिक कर देना है। तो प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे। मार्क इन परसेंटेज, यहाँ पर प्रतिशत भरेंगे उस विद्यार्थी ने कितना प्रतिशत पाया है। तो यहाँ पर उसका प्रतिशत हमको यहाँ पर भर देना है। जैसे इस विद्यार्थी के लिए है 65 पॉइंट वाला काम नहीं करता है, या तो आगे देंगे या तो पीछे देंगे। यहाँ पर पॉइंट में नहीं लेगा तो यहाँ पर या तो आगे करेंगे, पॉइंट में है तो 5 पॉइंट से ऊपर है तो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे और 5 पॉइंट से नीचे है तो नीचे ही रखेंगे। अब स्कूल डे कितने दिन वह स्कूल आया है, यहाँ पर साला लगने के दिनों की संख्या में से विद्यार्थी कितने दिन साल आया है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आ जाता है यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस में स्टेइंग इन सेम स्कूल, हमारे स्कूल में अध्ययनरत है या लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या फिर विथआउट टीसी, टीसी लेकर चला गया है या बिना टीसी के ही चला गया है। तो यहाँ पर हमारी क्लास में पढ़ रहा है, हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है तो हम स्टडिंग इन सेम स्कूल लिखेंगे। अगर टीसी लेकर चला गया है तो यहाँ पर जैसे क्लास 8 है तो सभी बच्चे अगली क्लास में 9वीं में जाएंगे तो सभी क्या आ जाएगा, लेफ्ट
स्कूल विद टीसी, और बीच में कोई विद्यार्थी जैसे 6वीं 7वीं का टीसी ले जाता है तो उसका भी इसी में आएगा। बाकी हमारे स्कूल में जो अध्ययनरत है उसके लिए स्टडिंग इन सेम स्कूल आ जाएगा ये। फिर अगला आ जाता है यहाँ पर क्लास 7 के लिए, क्योंकि 6 का था तो 7 के लिए एलिजिबल है, तो सेक्शन यहाँ पर हमको डालना है 1। और ये देखिए यहाँ पर स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है और एक्शन यहाँ पर है, इसमें अपडेट जो लिखा हुआ है इसको अपडेट को हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर स्टेटस डन हो गया और आज का तारीख दिखाने लग गया यहाँ पर। इसी प्रकार हमको सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या करना है, इसी प्रकार अपडेट करना है। लास्ट में देखिए यहाँ पर फाइनलाइज लिखा हुआ है, तो सारे विद्यार्थी के इस क्लास का हो जाने के बाद हमको फाइनलाइज को क्लिक कर देना है। इसी प्रकार हमें अन्य क्लास का भी कार्य करना है। यहाँ पर क्लास 7 का इसी प्रकार हमको सेक्शन चयन करके क्लास 7 में आ जाना है और इसी प्रकार जितने भी पेंडिंग है उसको सभी को हमको फिलअप करके यहाँ पर अपडेट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में इस क्लास का भी हमको फाइनलाइज करना है। इसी प्रकार क्लास 8 का भी करना है। फिर आ जाता है हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर है प्रोग्रेशन, यूजर मैनुअल है, व्यू समरी है, देख सकते हैं कितने हमने प्रोग्रेशन किया है। प्रोग्रेशन समरी एक्शन सेक्शन वाइज है यहाँ पर, और फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन जब सभी क्लास का 6वीं 7वीं और 8वीं का यहाँ पर, या फिर आपके क्लास का प्राइमरी है तो कक्षा 1 से 5वीं तक का जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 सारे विद्यार्थियों का हमने प्रोग्रेशन कर दिया है, तो यहाँ पर डिक्लेयर करना है, यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से और यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर हमारा जो ईपी जीपी वाला सेक्शन है वो ओपन होगा, इसके बगैर हमारा जीपी ईपी का जो है ऑप्शन ओपन नहीं होगा, तो इसको करना अनिवार्य है जब सभी क्लास का हो जाएगा। तो इस प्रकार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हम यहाँ पर करेंगे वो डैशबोर्ड में यहाँ पर आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर संख्या 0 दिखा रहा है, जो हम सबमिट करते जाएंगे तो यहाँ पर संख्या कुछ समय बाद अपडेट होकर के यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा प्रोग्रेशन का सेक्शन 2025-26 में। इस प्रकार से हम सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद हमको यहाँ पर संख्या दिखाई देगा और यहीं से हम व्यू मैनेज में यहाँ पे जाकर ईपीजीपी का बाद में जब शुरू हो जाएगा तो हम कार्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।